उस्मान साहब आ रहे हैं। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। हमने ओलोफ के लश्कर को तबाह कर दिया है और वो जंगल में बिखर चुके हैं। ओलोफ फरार हो गया, लेकिन उसका ये पालतू हमारे हाथ लग गया है। तो इसके हाथ लग जाने से उसे काफी चोट तो पहुंची होगी। जहां चाहे भाग जाए, ओलोफ का अंजाम वाज़ेह है। फतह मुबारक हो तुर्कत साहब। आपको भी मुबारक हो। मेरे पास आपके लिए एक खबर है। क्या है? मैं देख रहा हूं कि ओलोफ अलगन खातून को अपने करीब रख रहा है। हमने उन पर हमला किया, उसे शक नहीं हुआ। वो उसके राहिबा होने पर यकीन कर रहा है। वो उसकी इज्जत कर रहा है। अच्छा है, अच्छा है। इनागोल के लिए अलगुन का किरदार अहम होगा। हमने ओलुफ को हिलाकर रख दिया। अब नाइमान और ओलुफ के दरमियान कशीदगी पैदा की जाएगी। बोरान, हुजूर, इस गीदड़ को भिजवा दो यानी शहर। हम नाइमान की तरफ जाएंगे। जैसे आपका हुक्म। चलो भाइयों। वो हमसे करारगाह आने की तवक्को नहीं करेंगे। पहले सरदारान के बेटों को रिहा करवाएंगे और उनके वापस आते ही हम दुश्मन पर टूट पड़ेंगे और उसके बरखचे उड़ाकर रख देंगे, जहां तक कि उनकी जड़ें खोखली हो जाएं और वो गिर जाएं। जब तक हम पुरज़्म हैं, उनकी ताकत खत्म कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। कोई शक नहीं कि जब तक तुम जैसे भाई मेरे साथ खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंशाअल्लाह। आ जाओ। कारवां से राय की तरफ जाने वाले रास्ते पे 2 सिपाही खड़े करो। नाइमान के आदमी हर जगह मौजूद हैं। मोहतात रहना होगा हमें और छुपकर सराय तक पहुंचना होगा। हम संदूक जल्द ही कारवां सराय पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह। सिपाहियों, जल्दी। हमारे सरदार जल्द हरकत में आएंगे। हमें जल्दी पहुंचना होगा। हम पहुंच जाएंगे। पहले ये यकीनी बनाओ कि रास्ता महफूज है। मेरे हुजूर, ये लोग क्या कर रहे हैं? जब कोई परिंदा अपने घोंसले से बाहर गिर जाता है तो उसी को अपना घोंसला समझता है, और यूं ही ये लोग भी समझ बैठे हैं कि ये इन्हीं का घर है। आदत है इनकी। तो उनका मुस्तकबिल क्या परिंदे की तरह है? बताएं।
इनकी करारगाह के एतराफ में परिंदों के घोंसले हैं। हम इन्हें गिरा देंगे जनाब। इन्हें लगता है कि दुआएं कबूल हुई तो हड्डियां गिरेंगी आसमान से, लेकिन हमें यकीन है अल्लाह पर। हमारी जमीन पर सभी घोंसले और परिंदे आजाद रहेंगे। सिपाहियों, यहीं रुक जाएं। मैं आ रही हूँ ओलोफ, मैं आ रही हूँ, इंतजार करो। सिपाहियों घात है। चलो इस तरफ। तुमसे बदबू आती है उस्मान। कहते हैं कि पहले झांकना चाहिए अपने गिरबान में। मेहमान का हुक्म वाज़ेह है, उस्मान अगर खाली हाथ आए तो उसका सर काटा जाएगा। नाइमान को तुम पे भरोसा है और कुछ नहीं। तुम मगर इतने होशियार नहीं हो। खाली हाथ आया हूं मैं यहाँ, कैसे पता चला? सोना दिखाई नहीं दे रहा उस्मान। तो वाज़ेह है कि तुम्हारी तीसरी आंख बंद है। नाइमान, अगर तुम पे यकीन करके हम पे हमलावर होता है तो शर्म की बात है। क्या तुम खाली हाथ आए हो? अपने साथ सोना लेकर नहीं आए? मुझे बताओ उस्मान। ये हाथों पर खून किस मासूम का है? ये खून कुर्बानी का खून है। कुर्बानी मेरी और तुम्हारी तरह जमीनों की लालच नहीं रखती, समझे उस्मान?
वो टेंगरी पर कुर्बान होने के लिए जीते हैं। सोना कहाँ है? पहले बताओ सरदारान के बेटे कहाँ हैं? मैं देखना चाहता हूं कि वो जिंदा है या नहीं, फिर ही जान सकते हो कि सोना कहाँ है। उन्हें बाहर लाओ। वालिदा सुल्तान का शुक्र करो, वरना अभी तक मैं तुम्हें मार चुकी होती। अगर ऐसा ना हुआ तो शादी नहीं होगी। हाँ, तभी तुम्हारे भागने में मदद कर रही हूँ। आराम से, आराम से। अब तुम यहाँ से जाओ, लेकिन तुम किसी को बताओगी नहीं। कभी नहीं, किसी को नहीं बताऊंगी। आलचीचेक, तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। मुझे उन्हें यकीन दिलाना है। तुम भी अपनी माँ जैसी हो। मुझे पसंद आई आलचीचेक। मैं आई ओलफ। उस्मान, सोना कहाँ है? बोलो, खामोश क्यों हो तुम? उस्मान, अगर तुमने नहीं बताया कि सोना कहाँ है, मैं इन लोगों की मौत का अमल कान काटने से शुरू करूंगा। तो सुनो अजीम कमांडर नाइमान, धोखा खा गया नाइमान। इंसान को बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। बोलो। वो सोना ओलफ के पास है। मैं समझा नहीं। सुन चुके हो, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। सोना ओलफ के पास है। फ्रीक पकड़ी गई है, जहर का तरियाक भी मिल गया है, और अब ये जानना है कि कबीले जहर कौन लेकर आया था। ये भी हम जल्द ही मालूम कर ही लेंगे इंशाल्लाह। मालूम हो जाएगा। आलचीचेक अभी तक नहीं लौटी। मैं अंदर आ सकती हूँ? इजाजत है? आलचीचेक, फरीग ने यकीन कर लिया। मैंने उसके पीछे सिपाही भेजे हैं। सिपाहियों, खड़े हो जाओ। फरीग जा चुकी है, उसके पीछे जाओ। अब जबकि वो जानती है कि सोना कारवांसराय में है, अब वो जाकर ओलोफ को आगाह करेगी। फ्रीक का काम तमाम हो गया है। अब तुम हमारा वादा पूरा करो आलचीचेक। मेरे बेटे को जहर किसने दिया था?
बताओ अलचिचिक, तुमने कहा तुम बताओगी। मेरे बेटे के साथ ऐसा किसने किया? मैंने किया है। तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं मजबूर थी, उन्होंने मेरे भाई को कत्ल करने की धमकी चुप रहो। दी थी। मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मफलूज हो गया। हमारे एहसानात का ये सिला दिया तुमने इस्मा। मुझे माफ कर दे, मैंने अपने भाई के लिए किया। डर गई थी मैंने रोकने की कोशिश करी पर मैं नहीं रोक सकी। मुझे माफ कर दे मलूम खातून, इसका अफसोस है मुझे, लेकिन मुझे माफ कर दे। यहाँ गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है। इस्मा को यहाँ मैं लेकर आई हूँ, काश मैं यहाँ न लाती। किसने किया ये? तुम्हें जहर किसने दिया? क्या बेंगे खातून ने दिया? ये किसने किया? तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा? बताओ मुझे। जी जी मैंने मुझे कहा। इस्मिहान ने किया। वफादारी सिक्कों से या खौफ से नहीं खरीदी जाती कभी। ओलुफ तुम्हारा आदमी है, लेकिन उसने धोखा दिया है। उस्मान, अगर तुम कोई चाल चल रहे हो तो ये कोई चाल नहीं है। अगर सोना उससे न मिला तो जब चाहे आकर हम पर हमला कर देना, और अगर हमने तुमसे जंग शुरू कर दी तो हम दोनों को जंग में सिर्फ नुकसान होगा, और फायदा सिर्फ ओलुफ को ही हो सकता है। यही वजह है कि उसने हमारे सरदारान का सोना ले लिया। सोना मेरा है, मेरा सोना है उस्मान। तुम मेरे लिए सोना लेकर आओगे? अब ओलुफ के फरेब में नहीं आऊंगा मैं, और ना ही किसी और के। अगर ओलुफ पर हमला करूंगा मैं तो बहुत से सिपाही खो दूंगा अपने। नहीं, तुम्हारा सोना है अगर, तो जाओ और ले लो उससे खुद जाके। कहां है बताओ? शाम लुबनार के नजदीक सराय के अंदर है। तुम यहां से तब तक नहीं जाओगे जब तक मुझे सोना नहीं मिल जाता। रुको, मेरा सरदारान से वादा है कि उनके बेटों को मैं लेकर आऊंगा, और यही वजह है कि मैं उनको लेकर जाऊंगा। तुम्हें तुम्हारा सोना मिल जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। पहले मैं तुम्हारा सर लूंगा, फिर तुम्हारा खून। रुको नाइमान, तुम मुझे ले जाओ नाइमान, फिर तुम अपना सोना हासिल कर सकते हो। अगर इन्होंने कोई खेल खेला तो तुम मेरी जान ले सकते हो।
कैदियों को उस्मान के हवाले करो और तुर्गुत को ले जाकर बांध दो। हम जा रहे हैं। आप जानते हैं और कोई रास्ता नहीं। हरगिज फिक्र मत करना, जहां तुम्हें देर तक रहने नहीं दूंगा मैं। जानता हूं मैं, मेरी जिंदगी मेरे लिए नहीं तुर्कों के लिए है। वफादारी हमारे खून में है। मेरी जिंदगी आपके और इन जमीनों के लिए है। आप हरगिज फिक्र ना करें। आप क्या हैं बेंगे खातून? आपने हमारे पीठ पीछे और क्या किया? मेरे बेटे को जहर देने के लिए क्या आपका हाथ था? अगर आपने ऐसा मैंने किया नहीं है किया। इस माँ से पूछें, मुझे यहाँ आने के बाद मालूम हुआ। ये सब इस्मिहान कर रही है। हमें कैसे पता चलेगा कि यही हकीकत है बेंगे खातून? मैं अपनी बेटी की शादी आपके खानदान में करने के बाद ऐसा क्यों करूंगी? मुझे आपके साथ ताउन करने से रोकने के लिए इस्मिहान ने इस्मा को तरबियत दी और इसका इस्तेमाल किया। आपको नहीं लगता कि जहर देने के लिए वो किसी और को भी इस्तेमाल कर सकती थी? तो आपको जहर के बारे में खबर ही नहीं थी। बाकी बातों का क्या है? आपने सभी के साथ ताउन किया। फ्रीक, ओलोफ, इस्मिहान। आप इस्मिहान के पीछे बैठकर लोगों को जहर देते हुए देखती रही। आप जब भी देखती रही जब जिंदान में डाल दिया गया मेरे बाबा को। क्या आपको लगता है कि मेरे पास कोई और रास्ता था? इस्मिहान किसी दूसरे शख्स की तरह नहीं है। वो बगैर किसी कोशिश के आपको तकलीफ दे सकती है। उसने मेरी बेटी की जान की धमकी दी। क्या आपको लगता है कि मैं अपने भाई के कातिलों के साथ इस तरह ताउन करती? मेरा खानदान आप जैसा मजबूत और बाअसर नहीं है। मैं खुद पर मुनसिर हूँ। मैं अपने खानदान का खुद ही ख्याल रखती हूँ और मुझे अपने किए पर पछतावा है। यकीनन है, लेकिन कोई और चारा नहीं था। लेकिन ये बात याद रखें, बेंगे खातून अभी के लिए हम इस्मा को सजा देंगे, समझिए आप? इसने मेरे बेटे को जहर दिया और इसकी सजा इसे मिलनी चाहिए। लेकिन इस्मा बिल्कुल बेकसूर है। उठो। कसूरवार मैं हूं, अल्चचेक। बहन, मेरा भाई। इस्मा ने ये जुर्म मेरी वजह से किया। सजा मुझे दे, मेरी गलती है।
हम इस बारे में फिर बात करेंगे बैंगे खातून, जरूर करेंगे। उस्मान तमाम सरदारान को अपने पास लाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे जलाली। जो आपका हुक्म वालिदा सुल्तान। कहो, क्या कहना चाहते हो? नाइमान को कैसे रोक सकते हैं वालिदा सुल्तान? नाइमान को कोई नहीं रोक सकता। मैं जाऊंगी कोनिया सुल्तान अलाउद्दीन से अमन की बात करने। हम जो भी फैसला करेंगे सुल्तान अलाउद्दीन के साथ, उससे जमीनों की किस्मत का तयन होगा। जैसा आप चाहें वालिदा सुल्तान।